हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम फेस करने वाले हैं, अपना जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ लीजिए आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, सो ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स देने वाली है। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रहे तो इसको डेफिनेटली प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं हमारी बीएड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम हम देने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें, क्या कुछ पढ़ना है हमने, उसके लिए क्या कुछ प्रिपेयर करना है, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन, और जो क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जाते हैं और प्रीवियसली जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, आपके जो सीनियर्स रहे हैं, उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैं आपके साथ इसी सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, क्या मेन एलिमेंट्स होते हैं जब आप बीएड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि आपके दो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके प्रैक्टिकल होंगे, साथ ही में एक प्रैक्टिकल आपका होता है कम्युनिटी एंगेजमेंट का। ठीक है, एंगेजमेंट विद कम्युनिटी, उसका आपका प्रैक्टिकल होता है। तो सब्जेक्ट 1 का प्रैक्टिकल, सब्जेक्ट 2 का प्रैक्टिकल और कम्युनिटी एंगेजमेंट का प्रैक्टिकल, 3 तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। आज के सेशन में हम ये जो आपके दो सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स हैं ना, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये आप कैसे प्रिपेयर करेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं सब्जेक्ट प्रैक्टिकल्स हैं, तो इसकी आपकी हर सब्जेक्ट की है ना 3 फाइल्स होंगी। 3 फाइल्स फॉर सब्जेक्ट 1, 3 फाइल्स फॉर सब्जेक्ट 2 और एक आपकी कम्युनिटी एंगेजमेंट की फाइल होगी। जैसे टीचिंग सब्जेक्ट आपका, सपोज आपने इंग्लिश लिया है या मैथमेटिक्स, जो भी है, इंग्लिश है, एक आपकी होगी इसकी मैक्रो टीचिंग फाइल, एक होगी आपकी माइक्रो टीचिंग फाइल, प्लस एक फाइल होनी है जो लेसन प्लान आप प्रैक्टिकल वाले दिन जिसका डेमो देने वाले हैं, वो एक डिस्कशन लेसन प्लान अलग से एक फाइल में होता है। ठीक है, यानी कि डेमो लेसन प्लान, ये 3 फाइल्स आपकी हर सब्जेक्ट के रिलेटेड बनेगी, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है, चाहे वो सब्जेक्ट 1 है या सब्जेक्ट 2 है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो ये देखिए, मैक्रो और माइक्रो टीचिंग फाइल्स आपने बना ली होंगी, लेकिन जिस लेसन पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है और बहुत इंटरेस्ट है, समझ लीजिए, वही डिस्कशन प्लान लेसन आप चूज करें और उसी का डेमो दें, क्योंकि उसमें आपका बेसिक जो है नॉलेज आपको उस चीज़ की बेटर है। ठीक है, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, मैं अक्सर कहती हूँ कि ये दो चीज़ें अगर आपके पास है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और प्रैक्टिकल एग्जाम में तो चाहिए ये चीज़ कि अगर आपको सारी चीज़ों की नॉलेज है जो आप पढ़ा रहे हैं, प्लस अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ना, पूरा बिंदास जाने वाला है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये चीज़ पता लगी हमें। अब देखिए, अब इसकी जो मेन कंपोनेंट, सबसे पहले तो हमने बात की फाइल्स के बारे में, फाइल्स जो आप लेकर जाएंगे। ठीक है, प्लस आपका होगा वाइवा, जो एग्जामिनी आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, जो भी है, हम आने वाले टाइम में इसको डिस्कस करने वाले हैं इसी सेशन में। पहले ये डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन पूछा तो क्या आंसर देना है आपने। ठीक है, वाइवा होगा, प्लस आपने किसी भी लेसन का डेमो देना होगा, यानी कि आपके सामने बच्चे बैठे होंगे किसी भी क्लास के। ठीक है, आपको वो लेसन जिस क्लास के लिए आपने बनाया है, उन बच्चों को वो टीच करना है प्रॉपर, जैसे टीचर्स एंट्री लेते हैं ना क्लास में, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कहकर। ठीक है, सीधा ब्लैक बोर्ड पे शुरू नहीं करना है आपने काम, अच्छे से बच्चों को विश करके फिर अपना सब्जेक्ट बनाना है, थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन देनी है डेमो में। ठीक है, फिर आपका साथ में क्या होता है, देखिए, अगर तो प्रोजेक्टर अवेलेबल है वहां पर तो आप पीपीटी यूज करेंगे, अदरवाइज आपका होगा ब्लैक बोर्ड वर्क, जो भी आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, या तो आप उसकी प्रेजेंटेशन डेफिनेटली लेकर जाइएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन से एक तो आप किसके साथ लिंक कर रहे हैं अपने प्रैक्टिकल को, आईसीटी के साथ। ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ लिंक कर रहे हैं। साथ में क्या है ना, आपको मटेरियल लर्न करने की जरूरत नहीं है, पीपीटी में सब कुछ लिखा है, आपको एज इट इज वैसे ही एक्सप्लेन कर देना है उसको। ठीक है, अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स में रहती हैं, चाहे आप सब्जेक्ट 1 के लिए जा रहे हैं या फिर अपने सब्जेक्ट 2 के लिए जा रहे हैं, सब्जेक्ट प्रैक्टिकल्स में ना ये वाली चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अभी के लिए हम अब मूव ऑन करते हैं कि क्या वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक चीज़ और फ्रेंड्स, पीपीटी जो आप बनाएंगे ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये कुछ बच्चे ना सीडी में लेकर जाते हैं,
ठीक है। सीडी कई बार क्या होता है ना कि आपकी चले ना चले, कुछ नहीं पता होता, तो आपने करना क्या है, एक तो पीपीटी बनाकर आप अपनी ईमेल में उसको ना अपलोड कर लो, ईमेल में अपलोड कर लो और एक पेन ड्राइव में डाल के अपने साथ ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि इनकेस अगर सीडी ना चले तो वो आप पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। अगर पेन ड्राइव भी इनकेस ना चले, बिल्कुल वर्स्ट केस की तरफ अगर हम मूव करें, तो क्या है वो इंटरनेट से आपकी ईमेल से डाउनलोड हो जाएगी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये बेस्ट रहता है, इसीलिए मैं इस चीज़ पर फोकस कर रही हूँ कि पीपीटी ज़रूर बनाकर लेके जाएं। ठीक है। और जो आपका मॉडल होगा या फिर जो भी आप टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं, मॉडल चार्ट जो भी आपने बनाया है, वो आप साथ में लेकर जाएंगे। ठीक है, उसको यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नाउ वी विल सी व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। सो देखिए वाइवा के क्वेश्चंस आपसे क्या कुछ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो बच्चों को पता भी नहीं होता, और ऑनेस्टली मुझे कमेंट करके बताओ ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किस किस को पता है, तो आंसर ही लिख दो मुझे। ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड टू मी। आपका ये जो सेमेस्टर 3 है ये कितने मार्क्स का है? ठीक है, मुझे कमेंट करके बताओ अभी के अभी पता लग जाएगा कितने बच्चों को ये चीज़ पता है। ठीक है, तो वो देखते हैं कि बच्चे थोड़ा डिटेल में देख भी रहे हैं कि कितने मार्क्स का आपका सेमेस्टर है, क्या सिलेबस है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक तो ये सेमेस्टर कितने मार्क्स का है और आपके सिलेबस में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो सिलेबस आप थोड़ा सा पढ़ के जाना। सिलेबस में क्या है, सिर्फ आपके दोनों प्रैक्टिकल्स के बारे में और इंटर्नशिप के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, वो चीज़ आप देख जाना, और ये मत कहना कि भैया हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हमें नहीं पता सर जी। ठीक है, तो आपको पता है प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ रहे हो, उसी में तो वही तो लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियसली ये आपके सीनियर से पूछे गए हैं ये दोनों क्वेश्चंस। देन जो उनका फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं टीचर्स के, वो ये दो होते हैं। ठीक है, देन यू कैन बी लकी यू अगर आपसे ये दोनों क्वेश्चंस पूछे गए कि लेसन प्लान क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है एक लेसन प्लान फॉर द टीचर। ठीक है, तो इसमें आप क्या बोलेंगे, लेसन प्लान बेसिकली होता क्या है कि टीचर पढ़ाने जाएं, ठीक है, जब वो क्लासरूम में एंटर करें और जब वो क्लासरूम से बाहर आएं, क्लासरूम के दौरान जो भी एक्टिविटी होगी, टीचर जो पढ़ाएंगे, स्टूडेंट का जो रिप्लाई होगा या फिर कोई क्वेश्चनिंग होगी, होमवर्क असाइन करना है, वो सब कुछ क्या होता है, लेसन प्लान। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि हमारी प्री प्लानिंग होती है। ठीक है, जो भी चीज़ हम जो भी टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं वो प्री प्लानिंग के साथ जाएंगे टीचर्स। ठीक है, अपना जो टीचिंग एड्स लेकर जानी है वो लेकर जाएंगे, साथ में चार्ट या फिर मॉडल, और बड़ी कॉन्फिडेंटली अपना टॉपिक जो है बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, तो क्लासरूम एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया हो जाएगा। यानी कि टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है दैट विल बी मोस्ट इफेक्टिव। ठीक है, ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ये चीज़ पता लगी। अब देखिए माइक्रो टीचिंग सबसे पहले तो होती क्या है, माइक्रो टीचिंग होती है बेसिकली स्किल्स आपके होते हैं। लाइक आपने माइक्रो टीचिंग की फाइल बनाई है ना, ब्लैक बोर्ड स्किल, री-इन्फोर्समेंट स्किल, कितने सारे स्किल्स आपने प्रैक्टिस किए हैं वहाँ पर, वो सारे क्या है ना 5 to 7 मिनट्स की माइक्रो टीचिंग होती है। सबसे पहले आपको पता होगा 5 से 7 मिनट तक हर स्किल को आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स, ये सारे स्किल्स क्या है 5 से 7 मिनट का स्किल की ड्यूरेशन होती है। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं कौन कौन से स्किल्स हैं, तो आपने जो फाइल में बनाया है ना अपने, बस कुछ 5-7 स्किल्स आप एटलीस्ट लर्न कर जाइए। टोटल हम कह सकते हैं कि ये 13 to 14 स्किल्स होते हैं माइक्रो टीचिंग स्किल्स। ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन क्या होती है 5 से 7 मिनट तक माइक्रो टीचिंग की। मैक्रो टीचिंग क्या होती है, मैक्रो टीचिंग होती है जब आप एक्चुअल टीच करने जाते हो क्लास में, 35 या 40 मिनट्स का जो पीरियड होता है ना, वो क्या होती है मैक्रो टीचिंग, यानी कि एक्चुअल टीचिंग जब आप करते हो। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, सिर्फ आप स्किल्स को प्रैक्टिस करते हो और इसकी ड्यूरेशन होती है 5 से 7 मिनट्स, और इसके जो स्टेप्स हैं ये मैं अलग से माइक्रो टीचिंग पर एक बहुत डिटेल में बहुत बेटर वीडियो बना चुकी हूँ, ये आप देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माइक्रो टीचिंग के लिए आप वहाँ से प्रॉपर कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है री-इन्फोर्समेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि री-इन्फोर्समेंट का मीन क्या होता है, दोबारा से एम्फसाइज करना किसी चीज़ पर। फॉर एग्जाम्पल आप किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हो, आपको लग रहा है बच्चों को वो टॉपिक नहीं आ रहा, तो उसको री-इन्फोर्समेंट स्किल यूज़ करना कि उस टॉपिक के लिए कुछ और आप मटेरियल बच्चों को समझा रहे हो। ठीक है, मतलब दोबारा से उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, दैट इज री-इन्फोर्समेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीके टेस्टिंग। आपने अपनी फाइल्स में बनाई होगी, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग क्या होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए एक एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसके आंसर्स भी साथ में डिस्कस कर रही हूँ, तो ध्यान से इन चीज़ों को सुनते जाइए।
प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग क्या होती है, जब आप अपना कोई भी टॉपिक क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके रिलेटेड बच्चों को जो पहले से इंफॉर्मेशन पता हो सकती है, बच्चों का जो लेवल है, फॉर एग्जांपल क्लास सिक्स को पढ़ा रहे हैं आप, तो पता है क्लास 6 का क्या लेवल है, उसी हिसाब से आप उनसे क्वेश्चन पहले पूछेंगे कि ये आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, फिर आप अपना फाइनली जो टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ क्या है, बच्चे अपने आप को रिलेट कर पाते हैं और आपको बच्चों का लेवल पता लग जाता है कि आपको टीच कहाँ से स्टार्ट करना है, कितना बेसिक कंसेप्ट बच्चों को आता है और आपने किस कंसेप्ट से टीचिंग स्टार्ट करनी है। इसलिए प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़। नेक्स्ट आती है हमारी इवैल्यूएशन। देखिए आपने स्कूल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है सेमेस्टर 2 में, स्कूल मैनेजमेंट में से भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं, बेसिक जनरल क्वेश्चंस है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से मेन क्वेश्चंस हैं। इवैल्यूएशन की टाइप्स क्या होती हैं, इवैल्यूएशन पहले क्या होता है, बच्चे को इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएशन का क्या क्राइटेरिया है हमारा, दैट इज कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूस मीन्स जो पूरा साल इवैल्यूएशन चलती है, हर दिन इवैल्यूएट होता है बच्चा, ठीक है, हर वीकली, हर मंथली। एंड हम कहते हैं कि क्या होती है इसकी टाइप, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको कहते हैं, एंड समेटिव असेसमेंट, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होती है कि बच्चे का ऑल एस्पेक्ट्स उसको इवैल्यूएट करते हैं, चाहे वो को स्कोलास्टिक एरिया है, स्कोलास्टिक एरिया है, या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, सभी एरियाज़ को इवैल्यूएट करना, यानी कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को जज करना, ठीक है, वो क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। क्लियर हो गया इतना कुछ, ठीक है। बस आपने सुनते जाना है, बहुत ईजी चीज़ है, माइंड में ज़्यादा बर्डन लेके मत पढ़ना इन चीज़ों को। देन है इंक्लूसिव एजुकेशन। वो पूछ सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं कि स्कूल्स में इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं। तो बच्चों सबसे पहले इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, समावेशी शिक्षा मीन्स जहाँ पर नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल बच्चे जो हैं एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव यानी कि कोई हैंडीकैप्ड है, जिसको चलने फिरने में दिक्कत है, या फिर किसी को सुनने बोलने में दिक्कत है, वो कहते हैं कि सभी बच्चों को एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में पढ़ने का हक है, ठीक है। तो वो इसके बारे में आपकी राय जानना चाह सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ताकि सभी बच्चे जो है कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील ना करे और स्कूल अपना जो है टीचिंग का स्टैंडर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड है, वो भी इंक्रीज करे, ताकि सभी बच्चे एकजुट होकर मिलकर पढ़ सकें और सभी बच्चों को एक साथ रहने की जो है, हम कहते हैं सोशलाइज्ड होंगे वो, ठीक है। तो उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ आईसीटी एंड एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें साथ में चलनी चाहिए या फिर ब्लैक बोर्ड टीचिंग ही बेस्ट है, ठीक है। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम चलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आप ये चीज़ पढ़ रहे हो, यूट्यूब से ये चीज़ पढ़ रहे हो, ये क्या है, एजुकेशन विद आईसीटी। लॉकडाउन की एग्जांपल आप दे सकते हो कि जब लॉकडाउन लगा था तब हमारी जो क्लासेस हैं, हमारी लर्निंग है वो नहीं रुकी। उसका क्या कारण था, क्योंकि हम आईसीटी के थ्रू पढ़ रहे थे, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने अपनी जो टीचर ट्रेनिंग है यानी कि स्कूल इंटर्नशिप है उसमें भी ऑनलाइन क्लासेस ली थी, तो उनकी इंटर्नशिप भी क्यों नहीं रही, क्योंकि वो आईसीटी के थ्रू पढ़ा रहे थे, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है, आप लॉकडाउन की एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, आईसीटी एंड एजुकेशन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब जो अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आप स्कूल इंटर्नशिप के लिए गए हैं, जिस स्कूल में आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, 3 से 4 महीने की होती है ये, उसके रिलेटेड आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और स्कूल इंटर्नशिप के रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो अब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। सो देखिए, इससे पहले कि मैं आपके साथ स्कूल इंटर्नशिप के रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, जो मेन चीज़ आपके पूरे प्रैक्टिकल में आपको हेल्प करेगी वो होगा आपका बिल्कुल नॉर्मल रहना, स्टे काम, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंटली हर क्वेश्चन को आंसर कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर्स हो भाई, आप स्कूल में पढ़ा कर आए हो इतनी देर, है ना, तो आप ये सोचो कि आप टीचर्स हो और किसी अनदर टीचर से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपने सभी आंसर्स आप दीजिए। और उसके साथ में आपका क्या एस्पेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव एस्पेक्ट होना चाहिए। अगर आप कोई नेगेटिव आंसर भी करते हो ना, तो उसको वाइंड अप आप अपनी पॉजिटिव आंसर के साथ डेफिनेटली करना है। यही आपके क्वेश्चन स्कूल इंटर्नशिप में बड़े घुमा के पूछेंगे, ठीक है। तो वहां पे आपने क्या करना है, उनके अकॉर्डिंग आंसर तो देना है, लेकिन उसको वाइंड अप कैसे करना है, पॉजिटिव आंसर के साथ, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है जनरली पूछा जाता है बच्चों से कि आपकी टीचिंग प्रैक्टिस कहाँ, यानी कि टीचिंग प्रैक्टिस मीन स्कूल इंटर्नशिप। दोनों वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, टीचिंग प्रैक्टिस भी यूज़ कर सकते हैं वो, स्कूल इंटर्नशिप वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो टीचिंग प्रैक्टिस आपकी जो है वो कहाँ पे लगी, कितने टाइम की लगी, यानी कि कितने दिन की लगी या महीनों की लगी, ठीक है। एंड स्पेशली जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस लगेगी ना, वहाँ पे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इन दोनों के नाम एटलीस्ट आप याद कर लें, ठीक है। वो पूछ सकते हैं कि उनके प्रिंसिपल का नाम क्या था और उनकी नेचर क्या थी, क्या उनका आपको बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल का क्या लगा, ठीक है। आप 2 महीने अगर किसी स्कूल में मिनिमम टीच कर रहे हो तो आपको इतना तो पता लग जाएगा ना कि प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट हैं या फिर किस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं। तो ये चीज़ पूछी जाती है कि प्रिंसिपल का नाम क्या है, या फिर उनकी कोई एक ऐसी स्पेशलिटी बताइए जो आपको मोटिवेट करती है। कुछ भी इस तरह से जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, रैंडम क्वेश्चन कभी भी कहीं भी एक्सपेक्टेड होते हैं, ये मत सोचिएगा बिल्कुल कि यही क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी रैंडम क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इन्हीं के वो इर्द गिर्द होंगे, ठीक है। अगर आपकी ये प्रिपेयर हो गए ना, तो इसके अलावा जो हल्के फुल्के से वेरिएशन के साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो आप डेफिनेटली उनको आंसर कर पाएंगे इजीली विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो बस चाहिए ही चाहिए। अब देखिए, व्हाट प्रॉब्लम्स यू फेस्ड इन क्लास मैनेजमेंट ड्यूरिंग योर स्कूल इंटर्नशिप। जब आप स्कूल इंटर्नशिप के लिए गए तब आपको क्लास को मैनेज करने के लिए कोई डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, तो वो क्या थी। तो आप ये मत बोलना कि हमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं आई, हमने तो बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया। आप कह सकते हैं, ठीक है, कि येस वी फेस्ड समहाउ डिफिकल्टीज, कुछ नॉटी स्टूडेंट्स थे, लेकिन आपने उसको किस तरह से होल्ड किया, ठीक है। तो कैसे कि आपने उनको कोई काम में इन्वॉल्व कर दिया या फिर उनको फर्स्ट बेंच पे बिठा लिया ताकि वो अपनी नॉटी जो हरकतें हैं वो ना कर पाएं, क्लास को डिस्ट्रैक्ट ना कर पाएं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपने बताया कि आपको प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं, लेकिन आपने उनको हैंडल पॉजिटिवली कर लिया, ये चीज़ बतानी ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप ये बता रहे हैं एग्जामिनी को कि मेरे को भी प्रॉब्लम्स फेस हुई, लेकिन मेरे में इतनी कैपेसिटी है कि मैं उन प्रॉब्लम्स को क्लास में हैंडल कर पाऊँ, ठीक है। देन वो पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप अपना शेयर कीजिए जहाँ पर आपके सामने बिल्कुल कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई हो या फिर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो जिसको आपने हैंडल किया हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा क्लास में एकदम से रोने लग जाए, कोई फेंट हो जाए बच्चा, या कुछ वट एवर सिचुएशन हो सकता है आपने भी कोई फेस ही हो, तो उसके रिलेटेड आप अपना आंसर प्रिपेयर करके ज़रूर जाएं, ठीक है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस एक आप डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बच्चे से 90% बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपने स्कूल इंटर्नशिप का, ठीक है। एक्सपीरियंस किस चीज़ का वो वेरी कर सकता है कि कोई चैलेंजिंग सिचुएशन का या फिर कोई इमोशनल सिचुएशन जब आपने फेस की हो, तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आप इसको या तो अपना किया हुआ एक्सपीरियंस बता दीजिए, नहीं आंसर प्रिपेयर कर जाओ भाई, आपने तो आंसर ही करना है ना, ठीक है। तो देन क्या पूछ सकते हैं, हाउ यू मैनेज इंडिविजुअल डिफरेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लासरूम। इंडिविजुअल डिफरेंट स्टूडेंट्स मीन्स क्या है, कोई बच्चा वीक है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई वीक है, कोई मॉडरेट बच्चा है, या फिर कोई नॉटी है, कोई ज़्यादा सिंसियर बच्चा है, कोई ओवर इंटेलिजेंट है जो क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा पूछता है। तो हर बच्चे को आपने क्लास में किस तरह से मैनेज किया, तो इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए कि पहले आपने क्लास में ऑब्जर्व किए कि आपकी क्लास में किस तरह के बच्चे हैं, देन आपने अपने जो लेसन प्लान है ना, लेसन प्लान है उसको उस तरह से बनाया, उसमें क्वेश्चंस इस तरह से एम्बेड किए ताकि वो जो है वीक बच्चे भी कर पाएं और इंटेलिजेंट बच्चों के लिए भी चैलेंजिंग टास्क हो, ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चंस बनाए या फिर क्विज अरेंज की, बच्चों की ग्रुप डिस्कशंस में आपने उनको पार्टिसिपेट करवाया, कुछ भी जो आप बेस्ट सोच सकते हैं। तो इसके लिए आप भी मुझे सजेशंस दीजिए ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो भी कमेंट्स में जान सकें कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में आप उनको किस तरह से मैनेज करेंगे, ठीक है। अपने सजेशंस ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए, ये वाइवा क्वेश्चंस हैं जो स्कूल इंटर्नशिप के दौरान पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो फाइल्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइल्स में क्या कुछ है, बेसिकली ज़्यादा डिटेल में नहीं, ठीक है। फाइल के रिलेटेड की आपकी मैक्रो फाइल कौन सी होती है, माइक्रो फाइल क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। लेसन प्लान क्या होता है बेसिकली, और ऐसे नहीं है कि रैंडमली आपसे कोई भी फाइल में से कुछ भी क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा पूछेंगे, लेकिन जिस टॉपिक के लिए आप डेमो दे रहे हैं ना, वो टॉपिक में से आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। और डेमो देने का टाइम क्या होता है, आपको जो आपकी क्लास होती है ना, ये प्रैक्टिकल, हम कहते हैं कि डेमो टाइम आपको 30 मिनट मैक्सिमम का दिया जाता है।
30 मिनट का आपका डेमो होता है। हो सकता है एग्जामिनी आपसे पहले 5 या 10 मिनट में ही आपको जज कर ले कि ये बच्चा अच्छा पढ़ा रहा है तो भी वो स्टॉप कर देगा, अगर आप इतना गंदा पढ़ा रहे हो तो भी वो स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो हो सकता है आपकी क्लास पूरी 30 के 30 मिनट चले, हो सकता है 10 मिनट में ही खत्म हो जाए। तो आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए, आपकी जो डिस्कशन फाइल आप लेकर जा रहे हैं, कि वो 30 मिनट आप उस चीज़ को पढ़ा पाएँ, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों के लिए वो 30 के 30 मिनट वेट कर रहे हैं, कोई इतना इंटरेस्टिंग वे होता है कि वो बच्चों को पढ़ाना कंटिन्यू करने देना चाहते हैं। तो 30 मिनट का टाइम आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पर 30 मिनट में आपने बच्चों से क्वेश्चनिंग भी करनी है, उनको होमवर्क भी असाइन करना है, ठीक है। हम करते हैं ना पार्शियल रिकैपिचुलेशन, फाइनल रिकैपिचुलेशन, ठीक है। वो क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रीवियस जो टॉपिक डिस्कस हो चुका है क्लास में, जितना आप करवा चुके हैं उसके बेसिस पर क्वेश्चनिंग करनी। बिल्कुल ऐसे अज्यूम कीजिए कि आप क्लास को पढ़ा रहे हैं, जैसे आप पीछे अपनी स्कूल इंटर्नशिप में पढ़ा के आए ना, तो एक नई क्लास आपको मिली है, बिल्कुल आपको वैसे ही कॉन्फिडेंटली उनको पढ़ाना है, ठीक है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। बहुत एक्सपीरियंसेस बच्चों के मेरे साथ शेयर हुए हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स रहे हैं, आपके सीनियर्स रहे हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किए कि ये सारे क्वेश्चंस जो है रैंडमली उनसे और उनके फ्रेंड से पूछे गए हैं, और उनमें से जो मैं आपको बताऊं मेन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 ज़्यादातर बच्चों से पूछे गए हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।